हेलो दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी कवर करेंगे। क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दोनों सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कौन से भाग को साइटोसोम कहा जाता है दोस्तों? इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली को भी कहा जाता है, कोशिका द्रव को भी, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग को भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? कौन से शामिल नहीं है दोस्तों? केंद्रक। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? कौन सा है दोस्तों? ऑर्गेनोइड्स नहीं है, रसधानी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका का आकार एक एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। ये तो सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यह भी सही है दोस्तों। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह को उत्तक कहा जाता है। यह गलत है दोस्तों। यही हो जाएगा आंसर हमारा। आगे देखते हैं दोस्तों, तरल मोजाक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका सिद्धांत के संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकाय ने प्रस्तुत किया। इन मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोरस अणुओं के परतों के बीच गोलाकार प्रोटीन है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीनों सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कौन सा है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं दोस्तों, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? किसके द्वारा संपन्न होती है दोस्तों? परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बनने से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कौन सी रचना पाई जाती है? कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? कौन से है दोस्तों? मीसोसोम। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका के अंदर
लिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? कौन सा है दोस्तों सक्रिय स्थल? गोल्जी काय। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? कौन सा है दोस्तों? अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नहीं फर्स्ट होगा, नहीं सेकेंड होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यह भी सही है दोस्तों। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, यह भी सही है दोस्तों, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दोनों हो जाएगा। कोशिका के आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य नहीं किया जाता है दोस्तों? अंतःकोशिकीय पाचन। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पैलेंड कण, डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, कौन सा है दोस्तों? सी नंबर, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? किस कोशिका अंगक का अभाव होता है दोस्तों? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक, डीएनए, किसका होता है दोस्तों? तो इसमें सभी का हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? कौन सी है दोस्तों जो कि पादप कोशिका में पाए, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? इनमें से सभी। कोशिका भित्ति, लवक, बड़ी रिक्ति। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? पौधे की कोशिका में नहीं, कौन सा है? सेंट्रोसोम। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो यह है स्लाइडन एवं स्वान। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य दृष्टि की भूमिका कौन निभाता है? कौन निभाता है दोस्तों? केंद्रक। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है दोस्तों? गोल्जी का है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वर्ग के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? कौन करता है दोस्तों? ए और बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं का वास्तविक केंद्रक नहीं होती है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये भी सही है दोस्तों। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोनों सही है दोस्तों। इसमें सीन एक तथा दोनों हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ी कोशिका। आगे देखते हैं दोस्तों, एक पररूप कोशिका के अंतर्गत क्या होता है? साइटोसोम एवं केंद्रक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। किसमें भाग लेता है दोस्तों? सेंट्रोसोम। तो यह हो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका यांत्रिक सहायक पाता है। कौन से होगा दोस्तों? इसमें अंतर्द्रव्य जालिका से। आगे देखते हैं दोस्तों, 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। आगे देखते हैं दोस्तों, रंगहीन लवक को कहा जाता है। रंगहीन लवक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रंगहीन लवक को क्रोमोप्लास्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, गैरनम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? लिपोप्रोटीन बनाता है, लिपोप्रोटीन। आगे देखते हैं दोस्तों, लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। कौन सा है संबंध दोस्तों? राइबोसोम। आगे देखते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? टीलोमियर। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। किसमें नहीं होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ में। आगे देखते हैं दोस्तों, आंतरद्रव्य जालिका केंद्र है। कौन सा है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? किसके अनुपस्थिति से दोस्तों? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंतरिक द्रव्य जालिका केंद्र है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वसा संश्लेषण
प्रोटीन संश्लेषण का। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? किसकी अनुपस्थिति से दोस्तों? तो यह है सेंट्रियोल। आगे देखते हैं दोस्तों, लाइसोसोम में जमा रहता है, क्या जमा रहता है दोस्तों लाइसोसोम में? पाचक एंजाइम। आगे देखते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, किसका? लिपोप्रोटीन का। आगे देखते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? एटीपी के निर्माण से। आगे देखते हैं दोस्तों, पॉलीसोम है, कौन सा है दोस्तों? राइबोसोम प्लस mRNA। आगे देखते हैं दोस्तों, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, किसमें दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं दोस्तों, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, कौन प्रस्तुत किया दोस्तों? सिंगर एवं निकोलसन। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है दोस्तों कोशिका भित्ति? पादप अमीबा में, पादप कोशिका में। आगे देखते हैं दोस्तों, अवनिलवक का मुख्य कार्य है, अवनिलवक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? अवनिलवक का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संचय करना। आगे देखते हैं दोस्तों, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग को खोज की? जीव द्रव को। आगे देखते हैं दोस्तों, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, जीव द्रव जो हो सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है दोस्तों? ये हो जाएगा लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। आगे देखते हैं दोस्तों, पौधों की कोशिका को संरचना दृढ़ता प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है दोस्तों? सेल्यूलोज। आगे देखते हैं दोस्तों, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक। किसी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है दोस्तों? ये हो जाएगा जीवाणु में। आगे देखते हैं दोस्तों, ER की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, क्या अवस्थित रहते हैं दोस्तों? राइबोसोम। आगे देखते हैं दोस्तों, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, कौन भाग लेती है दोस्तों? चिकनी ER। आगे देखते हैं दोस्तों, राइबोसोम बना होता है, किससे बना होता है दोस्तों? राइबोसोम R एवं प्रोटीन से। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? सभी में।
आगे देखते हैं दोस्तों, समानांतर नलिका या सिस्टनी के समूह से बनी संरचना है। कौन सी संरचना है दोस्तों? गोल्जी उपकरण। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कोशिकांग में कौन ईआर संश्लेषण पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? कौन भेजता है दोस्तों? गोल्जी उपकरण। आगे देखते हैं दोस्तों, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? किसने देखा था दोस्तों लाइसोसोम को सर्वप्रथम? तो ये देखा था क्रिश्चियन डी डबे ने। आगे देखते हैं दोस्तों, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। कौन है दोस्तों? लाइसोसोम। इसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं दोस्तों। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? क्रिस्टी यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। कहाँ मौजूद रहते हैं दोस्तों श्वसन से संबंधित एंजाइम? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। आगे देखते हैं दोस्तों, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के इसको कहा जाता है स्टोमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको स्टोमा कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि इसमें यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन है। डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस से के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कौन सा है दोस्तों? तो ये कैल्शियम है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपराग में है? कौन सा है दोस्तों? अर्धपराग में है कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। कौन सी छोटी कोशिका सबसे दोस्तों? यह माइक्रोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? यह हैदराबाद में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? किससे बना होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य, केंद्र का द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं?
ओफियोग्लोसस में। आगे देखते हैं दोस्तों, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होती है या होता है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जीवाणु में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, कौन खोज की दोस्तों? नाल तथा रस्का ने। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतःपरद्रव्य जालक ER की खोज की, कौन खोज की दोस्तों? पोटर ने। आगे देखते हैं दोस्तों, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया किसने दोस्तों? वाल्डेयर। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है दोस्तों? कोशिका भित्ति। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अंतःपरद्रव्य जालिका। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, कौन सा है स्थल जो सक्रिय स्थल है? कौन है? और राइबोसोम है। कौन है दोस्तों? राइबोसोम। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा है दोस्तों? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका है। सभी हो जाएगा दोस्तों इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, अवनी लवक मुख्य पाए जाते हैं। अवनी लवक जो है मुख्य पाए जाते हैं इसमें दोस्तों? जड़ों की कोशिका में। आगे देखते हैं दोस्तों, फूलों और बीजों को भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है दोस्तों भिन्न भिन्न रंगों का? ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये कौन करता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है दोस्तों? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे दोस्तों, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। आगे देखते हैं दोस्तों, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोलाइट एंजाइम। आगे देखते हैं दोस्तों, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सबसे बाहरी आवरण यह कोशिका भित्ति कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? कौन सा है दोस्तों? प्लास्टिक। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कौन सा कार्य नहीं होगा दोस्तों? भोजन का ऑक्सीकरण। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य
समाप्तित नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? कौन सा है दोस्तों? सेंट्रियोलल सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। आगे देखते हैं दोस्तों। न्यूक्लिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे क्लास आप लोगों को ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं स्टडी गुरु से। सारा यहाँ पे ज्ञान बिंदु का कोर्स अवेलेबल है और कराया जाएगा। थैंक यू।